और क्या हाल ही मेरे दोस्तों, मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो? आज श्वेता पाक कला में बना चंद्रकला रेसिपी, जो ड्राई फ्रूट्स और मावा से भरी हुई होती, चाशनी में डूबी होती है। त्योहार स्पेशल ये मिठाई आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये गुजिया जैसे होली पे बना के तैयार की जाती है, उसी तरीके से चंद्रकला को भी बना के तैयार किया जाता है। तो एक बार आपने इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है। तो चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं, चंद्रकला मिठाई रेसिपी। चंद्रकला मिठाई रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने खोए को बना के तैयार कर लेना है, जिसको मावा भी बोला जाता है। आप चाहे तो मार्केट का भी मावा ले सकते हैं। तो जब भी आप मावा को इस रेसिपी के बनाने के लिए तैयार करिए तो मावा पूरी तरीके से ठंडा रहेगा, तभी रेसिपी एकदम से परफेक्ट बन के तैयार होती है। अब इसके लिए थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स हमने लिए। जो भी आप ड्राई फ्रूट्स पसंद करते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसके लिए हमने थोड़ा किशमिश लिया, थोड़ा सा नारियल लिया, थोड़ी काजू, थोड़ी बादाम, थोड़ी सी चिरौंजी लिया है। तो सबसे पहले गैस पे हमने एक पैन रख दिया। पैन गर्म हो गया तो गैस की फ्लेम को एकदम से लो कर देते हो। इसके अंदर कटे हुए काजू बादाम को डाल देते हो। लो फ्लेम पे चलाते हुए 1 से 1.5 मिनट तक इसको हमने भून के तैयार कर लेना, पर इसका कलर हमने बिल्कुल नहीं चेंज करना। इसमें हमने चिरौंजी को डाल दिया, नारियल को डालते हैं, साथ ही साथ किशमिश को भी डाल देते हैं और चलाते हुए लगभग 1 मिनट तक इसको हमने भून के तैयार कर लेना। लेकिन इसका भी कलर हमने बिल्कुल चेंज नहीं करना है। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हो। कढ़ाई के अंदर 1 मिनट तक इसको हमने इसी तरीके चला लिया। अब हमने चंद्रकला मिठाई रेसिपी को बनाने के लिए एक चाशनी को बना के तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने एक पैन ले लिया। पैन के अंदर लगभग 250 से 300 ग्राम के करीब चीनी डाल देते हैं। कटोरी में देखेंगे तो लगभग पौना कटोरी चीनी है। जितना हमने चीनी डाला उतना इसके अंदर पानी डाल देते हैं। तो लगभग पौना कटोरी इसके अंदर हमने पानी को डाल दिया। अच्छी तरीके से इसको मिला लेते हैं। मिलाने के बाद इसको गैस पर रख देते हैं। जैसे जैसे उबाल आता जाता है वैसे जैसे चीनी इसके अंदर अच्छी तरीके से घुल मिल जाती है। उसके बाद इसको करीब 4 से 5 मिनट तक हमने पका के तैयार कर लेना है। तो इस तरीके से देखिए चाशनी बन के तैयार हो गई। अब इसके अंदर 4 से 5 ड्रॉप हमने लेमन जूस को डाल देना है, जिससे जब मिठाई बन के तैयार होगी तो इसके ऊपर चाशनी जमेगी नहीं, एकदम से जूसी मिठाई बन के तैयार होती है। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। इसको उतार के साइड में रख देते हैं। अब हमने मैदे को गूंथ के तैयार कर लेना है। तो एक थाली के अंदर लगभग 250 से 300 ग्राम के करीब हमने मैदा लिया है। 250 से 300 ग्राम मैदे के लिए लगभग 50 ग्राम मोयन एकदम से परफेक्ट रेशियो होता है। तो आप चाहे तो इसके अंदर रिफाइंड डाल दीजिए, या फिर देसी घी भी डाल सकते हैं, या फिर मेरी तरह दोनों चीज़ों को आप इसके अंदर डाल दीजिए। ये रेसिपी एकदम से परफेक्ट बन के तैयार हो, हलवाई जैसी स्वाद वाली, तो आप इसके अंदर 1 पिंच के करीब बेकिंग सोडा को डाल सकते हैं। इससे ये एकदम से जैसे बालूशाही खस्ता बन के तैयार होती है, वैसे ही चंद्रकला मिठाई बन के तैयार होगी। तो आपने इसको अच्छी तरीके से सारी सामग्री को मिला के तैयार कर लेना है। और देखिए इसका मोयन एकदम से परफेक्ट है। अब हमने इसका आटे की तरह गूंथ के तैयार कर लेना है। तो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, बहुत ज़्यादा ढीला नहीं, मीडियम इसको हमने गूंथ के तैयार कर लेना है। और एक बार की में मैदे के अंदर बहुत अधिक मात्रा में हमने पानी का उपयोग नहीं करना है। मैदे को कवर करके लगभग 5 से 6 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देते हैं। और इधर अब हमने स्टफिंग की तैयारी कर लेनी है। तो जो हमने ड्राई फ्रूट्स को ड्राई रोस्ट करके तैयार किया था, मावा को बना के तैयार किया था, दोनों को एक साथ मिला लेते हैं। इसके अंदर करीब 4 से 5 पीस हमने इलायची को दरदरा कूट के तैयार किया था, इसको भी इसके अंदर डाल देते हैं। अब लगभग 4 टेबलस्पून के करीब हमने देसी खांड का उपयोग किया है। आप चाहे तो इसके अंदर बूरा डाल लीजिए, चीनी के पाउडर को डाल लीजिए, या मिश्री के पाउडर को भी डाल सकते हैं। इन सारी सामग्री को हमने अच्छी तरीके से मिला के इस तरीके देखिए तैयार कर लिया। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चंद्रकला मिठाई को अगर आप पहली बार बना के तैयार करें तो इस तरीके से बॉल से पेड़ी की तरह बना के भी थाली के अंदर रख लीजिए, और एक एक पीस के ऊपर आप इस तरीके से रखते जाएंगे तो मिठाई बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। या फिर आप इसको इसी तरीके से स्टफ कर लीजिए। आटे को रखे हुए भी लगभग 10 मिनट हो गया है। आटे को हमने एक बार अच्छी तरीके से मसल लेना है, और उसके बाद इसमें से एक मीडियम रोटी साइज की लोई को निकाल लेते हैं, और इसको एकदम से पतली रोटी की तरह बना के तैयार कर लेते हैं। देखिए चंद्रकला मिठाई जो बन के तैयार होती है वो एक जैसी साइज की बन के तैयार होती है। तो आप इसके लिए कोई कटोरी ले लीजिए, या फिर कोई ग्लास ले सकते हैं, और उसके द्वारा इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस को कट करके निकाल के थाली में रख लीजिए। या फिर आप छोटी सी लोई को लीजिए, उसको गोल पेड़े की तरह बना के और इस तरीके से भी आप कट करके तैयार कर सकते हैं, जो तरीका आपके लिए ईजी हो।
अब इसके द्वारा चंद्रकला मिठाई को बना के तैयार कर लेते हैं। तो एक पीस के ऊपर हमने थोड़े से मिश्रण को रख देना है, लगभग 1 से 1.5 टेबलस्पून। अब इसके हमने साइड में थोड़ा सा पानी लगा लेना है, जिससे जब आप मिठाई को बना के तैयार करें तो ये तेल के अंदर फ्राई होते समय बिखरेगी नहीं। और इस तरीके से हमने इसके ऊपर दूसरे पीस को रख देना है और चारों तरफ इसको अच्छी तरीके से दबा लेते हैं। अब आई चंद्रकला मिठाई को बहुत ही खूबसूरत बना के तैयार करने के लिए आप इस तरीके से आटे को अंगूठी की सहायता से दबाते जाइए और इस तरीके से पिंच की सहायता से इसको दबाते जाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत ट्रेडिशनल तरीके से चंद्रकला की डिजाइन बन के तैयार हो गई। इसी प्रोसेस के द्वारा बाकियों को भी हम बनाते जाते हैं और के अंदर रखते जाते हैं। इसको गीले कपड़े से आप कवर कर लीजिए या फिर इस तरीके से टॉवल से भी आप इसको कवर करके रख सकते हैं। अब हमने गैस पे पहले ही तेल को रख दिया था, अच्छी तरीके से गर्म हो गया तो गैस की फ्लेम को एकदम से लो कर देते हैं। छोटा सा पीस इसके अंदर हमने डाल देना है। तो एक बार में करीब 7 से 8 चंद्रकला के पीस को हमने इसके अंदर डाल दिया और गैस की फ्लेम को एकदम से लो रखा। जैसे इसे फ्राई हो जाती है वैसे इसे ऊपर की तरफ आ जाती है। एक तरफ से सीखने में इसको लगभग 3 से 4 मिनट का समय लगा। उसके बाद सारे को हमने पलट देना है। 3 से 4 मिनट तक दूसरी साइड से भी सेक लेते हैं। आप चाहे तो इसको और डार्क कलर के बना के तैयार कर सकते हैं। तो इसको फ्राई होते लगभग 7 से 8 मिनट हो गया है। तो हमने सारे पीसेस को निकाल लेना, दूसरे बैच को इसके अंदर डाल देते हैं। जो हमने निकाल के रखा उसको हमने चाशनी के अंदर डाल देना है और 3 से 4 मिनट तक इसको चाशनी के अंदर रहने देते हैं। थोड़ी देर बाद निकाल के इसको हमने थाली के अंदर रख लेना और दूसरे बैच को इसके अंदर डाल देते हैं। इसी प्रोसेस के द्वारा पूरी चंद्रकला मिठाई को हमने बना के तैयार कर लिया और जो भी ड्राई फ्रूट्स आप पसंद करते हो अपने टेस्ट के हिसाब से इसके ऊपर गार्निश कर लीजिए। एकदम से मुंह में घुल जाने वाली रसीली चंद्रकला मिठाई बनके तैयार हो गई जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आपने इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करना है। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। स्वाद के साथ साथ सेहत का पूरा ध्यान रखिए। हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए। आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारा वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।